गरुड़ पुराण अध्याय 20। जन्म के बाद के पहले 5 साल कैसे तय होता है भाग्य। जन्म हो चुका है, आत्मा अब एक शिशु के रूप में इस धरती पर आ चुकी है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक नन्हा शरीर है? नहीं, ये आत्मा यमलोक से आई है। इसके साथ अनगिनत कर्मों का बोझ है, पूर्व जन्मों के संकल्प, अधूरी इच्छाएं और प्रारब्ध का लेखा जोखा। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जन्म लेने के बाद पहले 5 वर्षों में आत्मा का भविष्य तय हो जाता है। कैसे? जब बच्चा जन्म लेता है तब वह बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह जागृत होती है। इन पहले 5 वर्षों में उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, कौन कौन से संस्कार दिए जाते हैं, किस वातावरण में वो पलता है, कैसी बातें वो सुनता है, ये सब मिलकर उसकी चेतना की दिशा तय करते हैं। माता पिता का कर्म यहाँ सबसे बड़ा निर्धारक होता है। एक माँ की कोख में पलने वाली आत्मा जन्म के बाद माँ के शब्द, पिता के भाव, घर के संस्कार सबको अवचेतन रूप में आत्मसात करती है। गरुड़ पुराण कहता है, जैसे बीज बोया जाए वैसा ही वृक्ष फलता है, वैसा ही बाल अवस्था में दिए गए संस्कार पूरे जीवन का मार्ग तय कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है, पहले 5 वर्ष तक शिशु को केवल प्रेम, संस्कार और धार्मिक वातावरण देना चाहिए। अगर इन वर्षों में उसे भय, क्रोध, कलह या उपेक्षा मिली तो उसकी आत्मा पर वो छाप रह जाती है और वही छाया उसके भविष्य को ढालती है। प्रश्न उठता है, क्या भाग्य सच में पहले 5 सालों में तय हो जाता है? गरुड़ पुराण कहता है, हाँ, क्योंकि यही वो समय है जब आत्मा अपने शरीर से एकात्म हो रही होती है। उसकी चेतना धीरे धीरे भौतिक दुनिया के रंग में ढल रही होती है। अगर तब उसे धर्म, ईश्वर और सत्कर्म का परिचय मिला तो वो आत्मा अपने मोक्ष के पथ पर चल पड़ेगी। लेकिन अगर उसे केवल माया, भय और विकृति मिली तो वो फिर उसी चक्र में उलझ जाएगी। जन्म मरण के पहले 5 वर्ष सिर्फ पालन पोषण का समय नहीं है, वो आत्मा की दिशा तय करने का युग होता है। इसीलिए सनातन परंपरा में अन्नप्राशन, नामकरण, मुंडन, विद्यारंभ जैसे संस्कार पहले 5 सालों में कराए जाते हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि आत्मिक होता है। गरुड़ पुराण हमें चेताता है, जिसने पहले 5 वर्ष गवा दिए उसने अपने भाग्य का मूल बीज खो दिया। तो आइए हम भी उस आत्मा के स्वागत में उसे सही दिशा दें, ताकि वो इस जीवन को केवल भोग न माने बल्कि मोक्ष की सीढ़ी बनाए। अगले अध्याय में जानिए